हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फ्री कंप्यूटर एजुकेशन। यहाँ आपको मिलती है कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट बेसिक नॉलेज से लेकर के एडवांस टॉपिक तक की सारी जानकारी, वो भी बिल्कुल फ्री। हर उम्र के बच्चे को इस चैनल पर अपनी ज़रूरत की जानकारी मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। आप इस चैनल नेम के बगल में आपको एक सब्सक्राइब का एक बटन मिलेगा, आप उस बटन को प्रेस कर देना। उस बटन के बगल में एक बेल वाली आइकन आएगी, आप उस आइकन को प्रेस कर देना। उस आइकन के नीचे कुछ ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आप ऑल वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना। तो इससे क्या होगा ना कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। ओके। इसके बाद वीडियोज़ को लाइक वाले बटन को प्रेस करके आप लाइक कर दो, शेयर वाले बटन से आप शेयर कर लो। और अगर इस वीडियोज़ पे बारे में कुछ पूछने की ज़रूरत है या फिर किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो यार कमेंट बॉक्स को यूज करो ना, वहाँ पर तो आप कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। किसी भी वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ लो मुझसे। ओके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है प्रिंटर और स्कैनर के बारे में। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो अपलोड करी थी बेसिक ऑफ कंप्यूटर सीरीज में, उसमें मैंने कंप्यूटर की सारी बेसिक नॉलेज आप लोगों को बता दी है। व्हाट इज़ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये सारा कुछ डिस्कस हो चुका है। इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने मॉनिटर और माउस के बारे में, कीबोर्ड और माउस के बारे में बता दिया था। आज मैं प्रिंटर और स्कैनर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं प्रिंटर और स्कैनर के बारे में। सबसे पहली बात तो प्रिंटर होता क्या है यार। तो प्रिंटर ना एक आउटपुट डिवाइस होता है। ए प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स पेपर डॉक्यूमेंट्स। दिस इंक्लूड टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेज और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो प्रिंटर क्या है ना कि एक आउटपुट डिवाइस होता है ना, जिस आउटपुट डिवाइस से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पेपर पे प्रिंट आउट कर सकते हो। इसमें आप टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हो, इमेज भी प्रिंट कर सकते हो, या फिर दोनों मिला करके भी प्रिंट कर सकते हो। दोनों प्रिंट हो सकता है। ओके। ये कुछ प्रिंटर्स के एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रिंटर का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ओके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। टाइप्स ऑफ प्रिंटर दो तरीके के होते हैं यार, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, अभी थोड़ी देर में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर देख लो क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर इट्स अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स विथ पेपर वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंक रिबन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें जो भी प्रिंट करने वाला नोड होता है, प्रिंट करने वाला जो भी बटन होता है, वो पेपर को डायरेक्टली टच करेगा। ध्यान से सुनना इस बात को। इम्पैक्ट प्रिंटर जो भी होगा उस प्रिंटर में प्रिंट करने वाला जो भी कैरेक्टर्स होगा, वो कैरेक्टर्स पेपर को डायरेक्टली टच करेगा। ठीक है। मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, पेपर पे स्ट्राइक करते हैं। जैसे आपने टाइपराइटर मशीन देखा होगा, टाइपराइटर मशीन में जब भी कोई बटन प्रेस किया जाता है ना, तो उस पेपर, उस बटन का जो आपका कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर पेपर पे जाके स्ट्राइक करता है, वहाँ पर वो चोट करता है, और फिर उस चोट की वजह से वहाँ पर वो अक्षर जो है वहाँ पर छप जाता है। तो कुछ ऐसा ही टेक्नोलॉजी होता है हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर का। एक बार फिर से मैं इसके बारे में बता दूं। इट्स ए टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स विद पेपर वाया डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंक रिबन। तो इस प्रिंटर में क्या होता है कि इंक रिबन और पेपर पे डायरेक्टली स्ट्राइक किया जाता है, दोनों में फिजिकली टच किया जाएगा। यूजुअली दीज प्रिंटर्स आर नॉइजी बट रिमेन इन यूज टूडे एज दे आर रिमार्केबल फॉर देयर मल्टी पार्ट फीचर्स। तो हालांकि ये जो प्रिंटर्स होते हैं वो प्रिंटर थोड़े से आवाज़ करते हैं प्रिंट करने में, लेकिन फिर भी इनका यूज आज के डेट में हो रहा है। ठीक है। एन इम्पैक्ट प्रिंटर हैज़ द सेम मैकेनिज्म एज द टाइपराइटर। जैसा कि आपका टाइपराइटर का यूज होता है, ठीक उसी तरह आपका इम्पैक्ट प्रिंटर भी यूज करेगा। टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जिस तरीके से टाइपराइटर में पेज को डायरेक्टली स्ट्राइक किया जाता था, उसी तरीके से इम्पैक्ट प्रिंटर भी पेज पे डायरेक्टली चोट करता है लेटर्स वाले बटन से। तो कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर के यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ मैंने यहाँ पर मैंने कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स दिया है आपके सामने। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजीविल प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है। इन सब के बारे में भी अभी बताऊंगा मैं मेरे दोस्त। ओके। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, इसका डेफिनेशन समझ गए, कैसे काम करता है ये समझ गए। ओके। इम्पैक्ट प्रिंटर में एक बार फिर से मैं बता दूं, जो भी कैरेक्टर्स का नोड होगा वो पेपर को डायरेक्टली टच करेगा, पेपर पर डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा, पेपर पे डायरेक्टली चोट करेगा, तब जाकर के वो छप जाता है। एग्जाम्पल आप मोहर का देख लो। जैसे आप मोहर ठप्पा लगाते हो किसी पेज पे, तो आप मोहर पर लिखा हुआ आ जाता है ना, ठीक वैसे ही इम्पैक्ट प्रिंटर काम करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर में सारे आपके कैरेक्टर्स बने हुए हैं। जो कैरेक्टर्स आप प्रेस करोगे वो कैरेक्टर ठप्पा लगाएगा पेपर पे, यानी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा, फिर वो प्रिंट करता है। अब तो समझ में आ गया होगा ना। ओके। इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद इम्पैक्ट प्रिंटर का मैंने एग्जांपल बताया था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
ये देख लो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरीके से प्रिंट करता है और इसका आउटपुट कुछ ऐसा होता है। डॉट्स के इस्तेमाल से ये सारा कैरेक्टर जनरेट करता है, डॉट्स के कॉम्बिनेशन से। दूसरा है हमारा लाइन प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता था ना कि एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता था, ठीक है। एक कैरेक्टर प्रिंट हो गया उसके बाद दूसरा कैरेक्टर प्रिंट करता था, दूसरा वो प्रिंट हो गया उसके बाद तीसरा कैरेक्टर प्रिंट करता था। तो अगर आपको थोड़ा सा 10 12 15 20 लाइन या 2 4 पेज प्रिंट करना है तो उसमें बहुत टाइम लगता था आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को प्रिंट करने में। तो फिर यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया लाइन प्रिंटर का। लाइन प्रिंटर क्या करता है कि पूरे लाइन्स को एक ही साथ प्रिंट कर देता है, पूरे लाइन को एक ही साथ प्रिंट कर देता है। ये जो लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर पूरे लाइन को एक ही साथ प्रिंट कर देता है। तो भाई इसमें क्या हुआ कि प्रिंटिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई। अब पहले जहाँ 1 मिनट में 2 पेज निकलता था, अब 1 मिनट में 5 पेज निकलने लगे, 7 पेज निकलने लगे। तो ये तो भाई थोड़ी सी तरक्की हुई ना प्रिंटर की दुनिया में। ओके, लाइन प्रिंटर के बाद मैंने एक और एग्जाम्पल बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर का, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है तो आप देख सकते हो ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है, इस प्रिंटर के अंदर में व्हील्स होते हैं और इस व्हील्स पर ये जो आप देख रहे हो इन सब के अगले सिरे पर कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं, जिस तरीके से टाइपराइटर मशीन में होता है। ओके, और जब आप कोई कैरेक्टर इसको प्रिंट करना होता है तो ये अपने आप को रोटेट करता है, उस कैरेक्टर को पेपर के सामने लाता है और फिर उस कैरेक्टर से इस रिबन पे ठप्पा लगाता है और फिर वो ठप्पे की वजह से पेपर पे वो अक्षर छप जाता है। अब आई बात समझ में ठप्पा लगाने का और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने का मतलब। ये जो डेजी व्हील प्रिंटर है इसमें एक व्हील होता है, व्हील पर सारे कैरेक्टर्स इस तरीके से बने हुए होते हैं। यहाँ पर आप देख लो, इसका छोटा सा रूप मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको। व्हील्स पर ये सारे कैरेक्टर्स बने हुए हैं और जो आगे वाला सिरा है ना, यहाँ पे वो कैरेक्टर्स होगा जिसको प्रिंट करना है। तो जब डेजी व्हील प्रिंटर प्रिंट करता है तो उसने देखा कौन सा कैरेक्टर छापना है, उसने अपने व्हील को रोटेट किया। रोटेट करने के बाद वो कैरेक्टर अपने सामने लाया जिस कैरेक्टर को छापना है और फिर उस कैरेक्टर को इसने इस रिबन पे ठप्पा लगाया। उस कैरेक्टर से इसने रिबन पे ठप्पा लगाया तो फिर वो कैरेक्टर पीछे पेपर पे छप जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से डेजी व्हील प्रिंटर काम करता है और सारा इम्पैक्ट प्रिंटर ठप्पा लगाने का काम करेगा, यानी कि रिबन और पेपर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर और उसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया कुछ भी, कहीं कोई भी डाउट है यार कमेंट बॉक्स में पूछ लेना ना। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, तो ये इसमें रिबन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें ठप्पा लगाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें कुछ अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, जैसे लेजर टेक्नोलॉजी, जियोग्राफिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स या फिर इंकजेट, इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो डील करने से पहले मैं इसका डेफिनेशन एक बार बता दूं। इट इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर दैट डज नॉट टच ए रिबन टू प्रिंट इट। ये एक ऐसा प्रिंटर है जो किसी रिबन को टच नहीं करता प्रिंट करने के लिए। दे यूज टेक्नोलॉजी, ये कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जैसे कि लेजर, जियोग्राफिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल एंड इंकजेट, ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी हैं। इन सब के बारे में अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप परेशान नहीं होना, थोड़ी देर में अभी ये सारे टॉपिक में क्लियर करूंगा। ओके, तो इन जनरल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर मच क्वाइटर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो थोड़े से कम शोर करते हैं। आप अगर इम्पैक्ट प्रिंटर थोड़ा सा ज़्यादा शोर करता था, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थोड़ा कम शोर करता है। इसका मेंटेनेंस भी कम होता है, इसका रिपेयरिंग कॉस्ट भी कम होता है। ठीक है, तो कुछ लेजर प्रिंटर कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने दिया हुआ है आपके सामने, जैसे इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, ये कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जांपल हैं। इनके बारे में देख लो क्या होता है। तो ये है इंकजेट प्रिंटर। अभी मैंने बताया था इंक्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, अभी डिस्कशन करूंगा अभी। तो इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, इसमें आपको इन इंक्स की बोतल से इंक्स फिल करना होता है। कार्टेज आता है इंकजेट प्रिंटर में, अंदर में कार्टेज लगा होता है। प्रिंटर खोल करके वो कार्टेज निकालना होता है, कार्टेज में इंक फिल करना होता है, फिल करने के बाद फिर कार्टेज को लगाना होता है। ओके, तो जब आप कार्टेज लगा दोगे तो उसके बाद उन इंक्स के कॉम्बिनेशन से ये किसी भी तरीके का पेपर प्रिंट कर सकता है। ओके, तो ये काम था इंकजेट प्रिंटर्स का। ठीक है, एक और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारे पास, लेजर प्रिंटर। ये कुछ लेजर प्रिंटर्स के एग्जांपल है आपके पास। तो इसमें इन प्रिंटर्स में क्या होता है, टोनर होता है। टोनर क्या होता है, तो ब्लैक कलर का पाउडर होता है, या फिर अगर आप कलर लेजर प्रिंटर रख रहे हो तो उसमें भी डिफरेंट कलर्स का आपको पाउडर मिलेगा। उन पाउडर्स से कुछ भी प्रिंट किया जाता है पेपर्स पे।
लेज़र हीट से उन पाउडर से कुछ भी कैरेक्टर्स आपको पेपर पे जनरेट करवाए जाते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी से लेज़र प्रिंटर कुछ भी प्रिंट करता है अपने पेपर पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ स्कैनर पे। उम्मीद करता हूँ प्रिंटर के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिवाइज कर दूँ। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो पेपर पे प्रिंट करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट पेपर को डायरेक्टली टच करेगा, नॉन इम्पैक्ट पेपर को डायरेक्टली टच नहीं करेगा। इम्पैक्ट का एग्जाम्पल क्या है? तो डॉट मैट्रिक्स है, लाइन प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल इंकजेट प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर है। ठीक है, अब आ जाओ आप स्कैनर पे। स्कैनर क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन देख लो। स्कैनर क्या करते हैं? ये स्कैनर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट स्कैन्स डॉक्यूमेंट सच एज फोटोग्राफ्स एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट। इसके स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बता चुका हूँ, अगर किसी का मिस हुआ है तो पिछले वाली वीडियोज में देख लेना। ओके, A scanner is an output device that scans documents such as photographs और pages of text। एक स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि डॉक्यूमेंट स्कैन करता है, फोटोज स्कैन कर लेगा, टेक्स्ट स्कैन कर लेगा। तो स्कैन करने का मतलब क्या हुआ? स्कैन करने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ एक स्कैनर का एग्जांपल देख लो आप। इस स्कैनर पे एक पेज रखा हुआ है ना, और जब इस पेज को आप स्कैन करोगे तो ये पेज आपका फिर कंप्यूटर में दिखाई देने लगेगा। तो ये होता है स्कैन करने का मतलब। किसी भी पेज को, किसी भी फोटो को, किसी भी इमेज को आप कंप्यूटर में सेव रखना चाहते हो, स्कैन कर लो यार, स्कैन करके आप सेव कर लो। ठीक है, इसके बाद व्हेन ए डॉक्यूमेंट इज स्कैन्ड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट। तो जब आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो तो उस डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। दिस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट कैन बी व्यूड एंड एडिटेड ऑन ए कंप्यूटर। तो इससे क्या हुआ कि उस डॉक्यूमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बना जो कि आप कंप्यूटर में देख भी सकते हो और कंप्यूटर में उसमें एडिट भी कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्कैनर्स जनरली 4 तरीके के स्कैनर मार्केट में यूज हो रहे हैं। एक फ्लैट बेड स्कैनर, एक शीट फेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर और एक ड्रम स्कैनर। देख लो यार ये सब क्या है। फ्लैट बेड देख रहे हो, इसका बेड जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, इसलिए इसको फ्लैट बेड बोल दिया गया। ओके, ये तो बस समझने के लिए था। इसमें क्या होता है कि इसका जो सरफेस होता है स्कैनर का, इसका स्कैनर का जो सरफेस होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। आप इस पर पेज रखते हो और पेज के नीचे लाइट जलती है और वो लाइट एक एंड से होकर के घूमते हुए दूसरे एंड तक जाती है और इस पेज को स्कैन कर लेता है। वो लाइट जो होता है, वो बीम जो होता है, उस बीम ने इस पूरे पेज को स्कैन कर लिया। इस तरीके से ये फ्लैट बेड स्कैनर काम करता है। लेकिन अगर आप शीट फेड स्कैनर की बात करो तो इसमें बीम नहीं घूमता, इसमें बीम आपका फिक्स पोजीशन पे रहेगा। घूमेगा क्या? तो पेपर घूमेगा। आप एक एंड से पेपर इसमें इन करते हो, बीम से क्रॉस करते हुए पेपर दूसरे एंड पे निकल जाता है और इस बीम ने उस पेपर को स्कैन कर लिया होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता दूं, फ्लैट बेड में पेज फिक्स है, बीम घूमेगा, और शीट फेड में बीम फिक्स है और पेज घूमेगा। समझ गई बात समझ में आ रही है ना? आगे अब है हैंड हेल्ड स्कैनर। भाई आज के डेट में तो शॉपिंग मॉल्स हर कोई घूमता होगा। तो शॉपिंग मॉल्स में जब आप बिल पेमेंट करने जाते हो तो कुछ ऐसा दिखता है आपको। ऐसा एक डिवाइस लेता है बिल काउंटर वाला और आपके सामान पर एक ऐसा टैग लगा होता है, इसको स्कैन कर लिया, आपका बिल जनरेट हो गया। ये होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। इसने क्या किया, इस कोड को स्कैन किया, स्कैन करने के बाद कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन भेज दिया और उस कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जब गया तो उस प्रोडक्ट का सारा बिल वगैरह अपने आप आ चुका है, बिलिंग स्क्रीन पे कैलकुलेट हो गया सारा बिल। ओके, ये भी एक हैंडल्ड स्कैनर ही है। आप ये यूएसबी पोर्ट अपने कंप्यूटर में लगा दो और फिर इससे आप कोई भी पेज स्कैन कर सकते हो। वायरलेस स्कैनर है ये। ओके, आगे अब है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर क्या है? तो ऐसा स्कैनर होता है, इसको आप खोलते हो, उसमें कोई पेज आप लगाते हो, उसके बाद ड्रम रोल करता हुआ हर एक पिक्चर, हर एक क्वालिटी ड्रम रोल करता हुआ इस पूरे पिक्चर को स्कैन करता है। तो जो भी स्कैनर हमने अभी पढ़ा ना, फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर, तीनों में जो सबसे महंगा स्कैनर है वो कौन सा? वो ये वाला ड्रम स्कैनर। क्यों? क्योंकि जितने बेहतर तरीके से ये पिक्चर को स्कैन कर सकता है,
जितने हाई रिजोल्यूशन से ये पिक्चर को स्कैन कर सकता है, जितने अच्छे तरीके से ये फ़ोटो को आपको कंप्यूटर में दिखा सकता है, फ्लैट बेड और शीट फेड उतने बेहतर तरीके से नहीं दिखाएगा। ओके, ये बारीकी से काम करता है। ड्रम स्कैनर जो है ना, ये बारीकी से काम करता है। तो इस ड्रम स्कैनर का यूज बहुत ही कम होता है, ये महंगा होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज नहीं हो पाता और इसका प्रोडक्शन भी उतना नहीं होता। बस कुछ ही कंपनीज बनाते हैं ड्रम स्कैनर को आज के डेट में दुनिया में, और उन्हें भी पता है कि ड्रम स्कैनर उतना ज़्यादा बिकने वाला है नहीं, तो वो बहुत ही कम लिमिटेड क्वांटिटी में ही इसको बनाते हैं। ओके, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया प्रिंटर और स्कैनर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रिंटर और स्कैनर समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोज़ को लाइक कर दो, वीडियोज़ को शेयर कर दो। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, कुछ नए सजेशन आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में सजेशन दे दो। ओके, मैं इंतज़ार करूँगा आपके सजेशन का, कमेंट्स का। ठीक है, मिलता हूँ तब तक आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।